मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसों की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा 2-2 रुपये के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी अमीर घराने में हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं भी हाँ कर इस जेल से निकलकर एक बड़े से महल में जाऊंगी, जहाँ आगे पीछे बहुत सारे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुकूमत दिया करूंगी। और बात भी ऐसी ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कितनी स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े वाले लोग जो हमारे घर पर आए थे वो मेरे ससुराल वाले हैं। उन सब के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला करवा रखा था। लेकिन जब ये लोग मुझे विवाह कर अपने घर ले गए तो मैं ससुराल को देखते ही रह गई थी। घर क्या था, राजा महाराजाओं जैसे महल था। दुनिया जहान की रोशनी और खूबसूरती उन महल में बिजली पड़ी थी। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति की फ़ोटो भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो, और अच्छी बेटियाँ अपने पति को देखने की जिद नहीं करती। हालांकि लड़कियों को ये हक है कि वो अपने होने वाले पति को देखें, और मेरे पापा ने और मेरी माँ ने ये हक भी मुझसे छीन लिया गया था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई तो मेरे स्वागत मेरे पति की वजह मेरी सास ने किया था, और मुझे मेरे पति के कमरे में बैठाने की वजह मेरी सास के कमरे में बैठा दिया गया था। मैं समझी थी कि शायद उन लोगों को कोई रस्म वगैरह करनी होगी। फिर कुछ और लड़कियां आईं उस कमरे में और फिर छोटी मोटी रस्में की, पर मेरे पति ने अपने चेहरे से चेहरा नहीं हटाया था। मैं तो नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी। मैं अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी, मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सब लड़कियों के कमरे से जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। उनका इंतज़ार करते रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया, पर जो मेरी सास नहीं आई तो मुझे फिक्र होने लगी, कहीं मुझे बंद करके तो नहीं चली गई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रही थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उनका पति उनसे मोहब्बत करे, अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उनकी खूबसूरती का तारीफ़ करे, उसे ढेर सारे प्यार भरी बातें करे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठ कर के दरवाजे तक आती कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरी सास किसी तूफ़ान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। लेकिन हैरान उस वक्त हुई जब अपने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। ये काम तो मेरा पति का था। मैं सोचने लगी। मैंने अपनी नज़रें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो वो मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मेरी सास मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम ये सोच रही होगी कि मेरा पति कमरे में अब तक क्यों नहीं आया, और मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ जाती है, और तुम एक कमरे में बंद कर देती है। सब बाहर बैठी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूंगी, ज़रूर भेजूंगी, पर अभी उसका टाइम नहीं आया है, तो फ़िलहाल मेरे कमरे में ही बैठी रहो। और हाँ, ऐसे करो कि ये कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल से कपड़े पहन लो, ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उसके चेहरे से ही शराफत नज़र आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है कि मेरी सास ज़्यादा मॉडल नहीं है,
क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब की लड़की थी और अगर किसी मॉडल घराने में आती तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना या मेकअप करना नहीं आता था। मैं खामोशी से बैठी रह गई। मैंने कपड़े बदल लिया और फिर थोड़ी देर भगवान के सामने खड़े होकर अपने मन को तसल्ली दी कि भगवान की पूजा की। पूजा ख़त्म करने के बाद मैं बेड पर आकर लेट गई और फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। मैं सो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने सास के कमरे में ही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरी सास मेरी ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास ने आकर मुझे हरे रंग का एक जोड़ा पहना दिया। कहने लगी, ये लो, मैंने तुम्हें मेहमानों से मिलवाना है। अब दिन का वक्त हो गया है, तुम अपने पति को बाद में देख लेना। फ़िलहाल इस वक्त मेहमानों से मिलना ज़रूरी है, तुम्हें देखने आ रहे हैं। हमें वालिमा भी तो करनी है। मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया और फिर बारी बारी से मुझे ख़ानदान की औरतें मिलने आने लगी। मैं ख़ानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, पर जो भी मुझे देखता वो बड़ी अजीब नज़रों से देखता और फिर घूमते ही चला जाता। हर मिलने वाले औरतों अजीब सा मुँह बनाकर ये बात ज़रूर कहती कि ऋतिक की बीवी है। सारे मेहमान और औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं लोगों की नज़रों का मतलब नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि फिर वो सब ऐसे क्यों कह रहे हैं, वो मुझे मुड़ मुड़ कर क्यों देख रही है। लेकिन एक बात अजीब थी, किसी ने भी मेरे पति ऋतिक के बारे में जिक्र नहीं किया था, ना ही ऋतिक के बारे में कुछ पूछा था। सबकी नज़रों का निशाना मैं ही बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि मैंने सबकी निगाहों में अपने लिए तरस देखा था। मुझे देखने आने वाले हर औरत मुझसे ये ज़रूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया था, बल्कि वो मुझे हाथों हाथ ही लिया था। मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया था कि मैं किसी गरीब घर से हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से सब लोग देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बैठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपने सास से कहा, माँ जी, आज वालिमा नहीं होगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास मुस्कुरा पड़ी और मेरी कान को हल्के से खींचती हुई बोली, मुझे पता है तुम वलीमा के लिए क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम्हें ऋतिक को देखना है ना। लेकिन बहुरानी, ऋतिक का दिलदार करना इतना आसान नहीं है। दिलदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तिहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम अपने पति जान ऋतिक को देख सकोगे। कैसे इम्तिहान? एकदम से घबरा गई और पूछ बैठी। तो मेरी सास बोली, पहले तुम्हें खुद को ऋतिक के काबिल बनाना होगा। अगर मैं ऋतिक के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी ही क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायत आ ही गई। अब जाहिर है इतनी देर से आँख में चोली चल रही थी तो मेरे हक तो बनता ही था कि मैं अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी सास मेरी बात सुनकर कान को हाथ लगाकर कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने के लिए भी इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां इतना शर्मा जाती थी कि जब कोई रिश्ता लेकर उनके घर में आता था तो वो सामने ही नहीं आती थी और फिर पति से हफ्ते हफ्ते भर नज़र नहीं मिला पाती थी। पर आजकल की ये लड़कियां तो पति से बात करने का बड़ा शौक़ होता है। मेरे सास की सोच बहुत पुरानी ज़माने की थी। मैंने खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो, आखिर अपने बेटे को कितने दिन तक मुझसे दूर रखेंगे? वो भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा होगा, क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल उसका भी करता होगा। मैं अकेले तो नहीं तड़प रही थी इस हाल में। मैं यही सोचकर खामोश हो गई थी।
लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से भी कोई आशा नज़र नहीं आ रहा था। आखिर मेरे पति को मुझसे मिलने की जल्दी क्यों नहीं है। इस तरह से पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा पारा गर्म होने लगा। मैंने अपनी सास से कहा कि आज भी क्या मुझे आपके कमरे में ही सोनी होगी। मेरे सास फिर वही पुराने ज़माने की बात लेकर बैठ गई। तुम्हें तो बहुत जल्दी है अपने पति के कमरे में जाने की। शादी के दूसरे ही दिन मेरी बात को मेरे सास ने बहुत ही अजीबो-गरीबो बना दिया था कि मेरा दिल ही बैठ गया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा। क्या काम? मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक तुम्हें सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भी भगवान जी की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी है उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें ये विधि करनी होगी और इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा बेटा ऋतिक भी पूजा पाठ से दूर रहता है, इसलिए उसको भी 7 दिन तक ये विधि पूरी करनी होगी और पूरे विधि विधान से करनी होगी, तभी वो भी तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरा बेटा को सुधारने का यही एक तरीका है, क्योंकि वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता। तो 7 दिन तक इस विधि को तुम्हें और मेरे बेटे को करनी होगी। इस तरह मेरा बेटा सुधर जाएगा और पूजा पाठ में और भगवान में विश्वास करने लगेगा। फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख लेना। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मुझे दिल में खुशी हुई थी कि सास का रवैया मेरे साथ अच्छा था। बस यही चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पाबंद बनाना चाहती थी। मुझे अपनी सास की इस सोच पर खुशी हुई थी कि मैंने कहा ठीक है, मैं आज से ही विधि करना शुरू करूंगी। फिर उसी समय से मैंने भगवान की पूजा पाठ करने में लग गई। मेरी लगन देखकर मेरी सास बहुत खुश होती, कहती तुम बहुत अच्छी लड़की हो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे और मेरे बेटे ऋतिक के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। अपनी सास को क्या बताती, ऋतिक के लिए तो मेरे मोहब्बत तो उसी दिन शुरू हो गया था जब मैंने ऋतिक के साथ 7 फेरे लिए थे। अभी एक ही दिन गुजर गया था कि मेरे सास कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा पाठ करना पड़ेगा और अभी तो तुमने एक ही बार सुबह को ही पूजा की थी, तो तुम अपने पति से आज नहीं मिल सकती। सास की बात सुनकर मैं उदास हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए दिन में 5 बार भी पूजा कर सकती हूँ। इसी तरह अगला दिन भी गुजर गया। मैंने पूरी 4 टाइम पूजा की थी। सोने से पहले भगवान की पूजा करना रह गया था। मैं बहुत खुश थी कि चलो कम से कम अपने पति से मिल सकूंगी, क्योंकि मेरे सास ने कहा था कि 7 दिन से पहले पति का चेहरा नहीं देखना है। लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा करती हो तो सिर्फ पति को देखे बिना उससे मिल सकती हो। मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, पति की आवाज़ तो सुन सकती हूँ। अगर पति का चेहरा नहीं देख सकती तो कम से कम उससे बातें तो कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी और इन्हीं हसीन ख्यालों में खो गई थी कि मेरी सास आई और कहने लगी कि सपनों में रहने की वजह सबसे पहले रात वाली पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन की पूरी 5 टाइम की पूजा नहीं कर लेती, मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी। वो अपने हाथ में सफ़ेद कलर का एक दुपट्टा लेकर आई थी। कहने लगी इस दुपट्टे को अपने सर पर ओढ़ लो, तभी पूजा करना। ये दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है, कहा है रात को इसे सर पर डालकर ही पूजा करनी है। मैंने अपनी सास के हाथ से वो दुपट्टा ले लिया और अपने सर पर डालकर भगवान जी की पूजा करने लग गई। उसी दुपट्टा से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, जो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था।
किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस दुपट्टे को अपने सर पर डाल लिया। लेकिन धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा, मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए और मैं वहीं बैठ कर चली गई। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूँ या जागी हूँ। यहाँ तक कि जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरे सर में हल्की हल्की सा दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मुझ में कोई भी ताजगी नहीं, अजीब सी थकावट थी जिसमें मुझे घेर रखा था। बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। मेरी तबीयत भी भारी भारी सी थी, सर में भी दर्द था। मेरा सास उठकर मेरे कमरे में आई और बोलने लगी, ये लो बेटा, दूध पी लो। मेरी सास ने मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, तुम थक गई होगी सारी रात जो पूजा पाठ जो की है। सास की बात सुनकर मैंने बोला, नहीं माँ जी, मैंने कहाँ पूजा पाठ की है। पूजा पूरी भी नहीं हुई थी क्योंकि उसी वक्त मुझे नींद आ गई। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, ओहो बेटा, ये क्या कर दिया। अब तो मैं तुम्हें आज भी ऋतिक से मिलने नहीं दूंगी। मेरे सास ने मेरे सर पर एक और बॉम्ब गिरा दिया। तो क्या मैं अपने पति से मिलने के लिए सारी ज़िंदगी ऐसे ही तरसती रहूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ज़ोर से हंस पड़ी और कहने लगी, मैंने कब कहा कि तुम ऋतिक से नहीं मिल सकती। बस आज के पूजा पाठ पूरे विधि विधान से कर लो, फिर तुम रात को ऋतिक से मिल सकती हो। मैंने अपनी सास से कहा, ऋतिक का दिल नहीं करता मुझसे मिलने के लिए। तो मेरी सास हंस पड़ी, कहने लगी, बहुत मेरा दिमाग खाता है कि मुझे निशा से मिलवा दो। लेकिन नहीं बेटा, जब तक तुम दोनों पूजा पाठ पूरे विधि विधान से नहीं कर लेते, मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलवा सकती हूँ। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आज तो मेरा पूजा करने का भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था। अब दिन में 4 बार पूजा करती, लेकिन रात की पूजा करने के बाद मेरे सास मेरे कमरे में आती और कहती, बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए ये फलाना चीज़ लाई हूँ खाने के लिए, ये तुम खा लो। मैं उसे खा लेती और उसे खाते ही मुझे नींद आ जाती। मेरी सास कभी खजूर ले आती तो कभी दूध का प्याला तो फिर कभी शरबत। सास की लाई हुई चीज़ों को खाते ही मैं नींद की आगोश में चली जाती। फिर पूरी रात भर सोई रहती और ना जागती रहती। बस ऐसा ही लगता कि मेरे पास कोई है। मैं किसी को अपनी आगोश में महसूस करती थी। लेकिन एक रात मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई जानकर रहूँगी। आखिर रात को मेरे पास कौन होता है। मेरी सास मुझसे कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये जूस लेकर आई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। देखो दिन पर दिन तुम कैसे कमज़ोर होते जा रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी सास से बोली, नहीं माँ जी, आज बिल्कुल भी जूस पीने का मन नहीं कर रहा है। आप इसे वापस ले जाइए। रात वाली पूजा भी करनी है तो मैं पूजा करने जाती हूँ। लगभग 1 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि रात वाली पूजा को पूरा कर लूं, लेकिन मैं रात वाली पूजा कर ही नहीं पाती थी। इससे पहले ही मुझे नींद आ जाती थी। इसलिए आज मैंने सोच लिया था कि कुछ भी नहीं खाऊंगी, ना पीऊंगी और पूजा पूरी करूंगी। मेरी सास मुझसे कहते हुए बोली, कोई बात नहीं, पूजा भी कर लेना, लेकिन पहले ये जूस तो पी लो। लेकिन मैंने अपनी सास को कह दिया कि मुझे जूस नहीं पीना। मेरे तेवर देखकर मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। वो समझ गई थी कि अब मैं उनके बहकावे में नहीं आने वाली हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे सास कमरे में दाखिल हुई। बहुत ही तेज परफ्यूम लगा रखा था उन्होंने। खुशबू मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन मैं अपनी नाक को बंद किए बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरे सास तो फिर मेरे कमरे में आई। मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। मेरी सास के चेहरे पर साफ लग रहा था कि मुझे जागता हुआ देखकर वो परेशान है। तीसरी बार मेरे सास मेरे कमरे में फिर आई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मेरे सास मेरे कमरे में बार बार क्यों आ रही है। इस बार उनके हाथों में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी, बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पूजा करने से पहले ये सफ़ेद चादर ओढ़ लिया करो।
ये लो, मैं तुम्हारे लिए नई चादर लेकर आई हूँ, इसे ओढ़ लो। मैंने सोचा अब चादर ओढ़ने में क्या हर्ज है। मैंने अपनी सास के हाथ से वो चादर लेकर अपने सर पर डाली और फिर मेरे साथ वही हुआ जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। चादर ओढ़ते ही मेरे ऊपर बेहोशी सवार होने लगी, नींद आने लगी और फिर मैं सो गई इस कदर गहरी नींद की। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। मुझे लेट उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन आज मैं लेट उठी थी। फिर भी मेरा मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना है, मेरे अगले कदम क्या होगा, अपनी सास के चालाकों से मुझे कैसे बचकर निकलना है। मैंने सोच लिया था कि मैं अब ये पर्दाफाश करके रहूँगी। तो फिर मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया। रात होते ही मेरी सास की आवाज़ मेरे कमरे में बढ़ने लगी। मैंने बिस्तर पर तकिया रखा और वहीं लेट गई। मैंने सोने का नाटक किया। फिर मेरी सास रोज़ मुझे किसी न किसी बहाने सुला देती थी और मैं आज खुद ही सो गई। अपनी सास को दिखा दिया कि मैं सो चुकी हूँ, ताकि वो मुझे सुलाने वाली चीज़ ना खिलाए। अभी लगभग 10 मिनट ही गुजरे होंगे मुझे सोने का नाटक करके कि कमरे के अंदर हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, फिर कुंडली लगाने की आवाज़ आई। किसी के भारी कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आँख खोलकर देख नहीं सकती थी। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया है। ये कोई मर्दान कदम थी जो मुझे महसूस हो रही थी। तभी मेरे कान एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त था। सामने खड़े इंसान को देखकर मेरा सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। भगवान, मैं कहाँ आ गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं बेड से उठकर किसी बात की परवाह न करते हुए कमरे से भागी और भागते हुए बाहर आ गई। मेरी सास ने मुझे देखा तो वो हक्की बक्की रह गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। मैं अपनी सास से बोल दी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब भी क्या आप यही करते? मेरी आंखों से लगातार आंसू बहा जा रहे थे। आपने अपनी औलाद पैदा करने के लिए ये सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी क्या आप लोग इतने नीचे गिर से आएंगे, इतने घटिया निकलेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और मेरे हाथ को शांत करते हुए कहने लगी, बेटा, भगवान के लिए ऐसे बात ना करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया है। तुम थकी थकी सी रहती थी, तुम्हें चक्कर आते थे। तुम्हें याद है ना, उस दिन हमारे घर एक दाई आई थी। उसी ने तुम्हारा चेकअप किया था। उसने बताया कि तुम उम्मीद से हो। मेरी सास ने मेरे सिर पर एक और बम फोड़ दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि मेरे बेटे से मिलने के लिए तो मैं ना जाने क्या क्या इम्तिहान पास करने पड़ेंगे, फिर मैं पेट से कैसे हो गई। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? आपको एहसास भी तो है कि आप क्या कह रही है। मेरे सास मेरी बात को सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटा, मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। औलाद की खुशी किसे नहीं चाहिए होती। अगर मैंने उसके लिए थोड़ी हेराफेरी कर ली तो क्या हुआ, मुझे माफ़ कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एक माँ होने के नाते मुझे अपनी मलाई भी सोचनी थी और अपने बेटे की खुशी भी सोचना था। मैंने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी। सास मुझसे विनती कर रही थी कि अब तो तुम्हारी कोख में हमारा पोता है, हमारी औलाद है, तो तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद मैं घर में कैसे रह सकती थी। मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सामान पैक करने लगी। फिर सीधा अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप को भी मैंने सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बात सुनकर हक्की बक्की सी रह गई। बोली, बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमें ये सब पहले से पता था, लेकिन हमने तुम्हें यह सब बात जानबूझकर नहीं बताई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि
मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने कहा आप लोगों तो मेरे अपने थे, फिर आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मैं रोने लगी तो मेरी माँ मेरा हाथ थाम कर कहने लगी, बेटा हमें माफ़ कर दो, हम मजबूर थे, क्योंकि बेटियाँ के माँ बाप हमेशा मजबूर होते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मचल पड़ी, बोली आप मजबूर नहीं थी, आप लालची थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी। अब मुझे उनको भी इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। तभी एक और अनहोनी हो गई। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के बाहर मेरी बड़ी बहन खड़ी हुई थी। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वो भी अपने पति से लड़कर आई है। यह सब देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा तुम भी अपने घर में सुकून से नहीं हो, तुमको सुकून नहीं मिलता। तुमको मुझे देखकर कैसे लगता है, तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हुई है, तब भी तुम खुश क्यों नहीं हो। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। हमारे घर में रुपये पैसों की तंगी है, रोज़ घर में लड़ाई झगड़ाए होते हैं, मेरे पति मुझे मारपीट करते हैं। एक वक्त की रोटी के लिए भी हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दोनों बहनें अपने माँ बाप के घर बैठ गए थे। मुझे लगने लगा था कि मैं अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हूँ। रात को सोने के लिए लेटी भी तो वही वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। जब मेरे कमरे में कोई आया था और मैं चीखकर अपनी सास के पास पहुंची थी। मेरे कमरे में आने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति इतना गुप्त था कि उसकी शक्ल देखते ही मेरा सर पर आसमान गिर पड़ा था। पता नहीं मेरा पति जन्म से ही ऐसा बदसूरत था या फिर बाद में किसी दुर्घटना में ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी हुआ था बहुत ज़्यादा बदसूरत था। मेरा पति ये सब सोचते सोचते मेरा दिल घबरा गया। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप ने जो किया वो मजबूरी में किया, क्योंकि हम तो गरीब लोग थे और गरीब की लड़कियाँ बिहाने कोई नहीं आता। सब दहेज के लालची होते हैं। अगर मेरा पति बदसूरत है तो क्या हुआ। मुझे उसकी सूरत देखकर डर तो बहुत लगा था। बेहोश होते होते बची थी और यही बात मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाई थी, लेकिन वो क्या कर सकते थे। मेरे माँ बाप भी मजबूर थी और मेरी सास की भी मजबूरी थी। वो भी अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, अपनी खानदान का वारिस चाहती थी। ये सब बात मेरे पति ने ही अपने माँ से कही थी कि मुझे मेरी पत्नी से छुपा कर रखा जाए, क्योंकि इतने बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना नहीं चाहेगी। फिर मैंने अपने माँ बाप की गरीबी और मजबूरी को देखते हुए एक फैसला लिया। अपने बदसूरत पति के साथ रहने के लिए मैं तैयार हो गई। मैंने अपना सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई, जहाँ पर मेरा पति और मेरे सास रहती थी और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरा पति का सर मेरे सामने झुका हुआ था और वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी उम्मीद और ख्वाहिशों को तोड़ दिया है, लेकिन यकीन करो मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मेरी सास भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी, कहने लगी बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी थी। कौन माँ ऐसी होगी और कौन वो चाहेगी कि उसके बेटे का घर ना बसे और उसके खानदान को वारिस ना मिले। मैंने अपनी सास और पति को माफ़ कर दिया। ये तो मुझे पता था कि ऋतिक एक बहुत अच्छा पति साबित होंगे और मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। अब जो भी था जैसा भी था, सिर्फ एक ही मेरा पति था, इसलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और अपने पति के घर पर ही रहने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।